हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है ओम प्रकाश मीणा। आज हम देखते हैं जो एसएससी एग्ज़ाम्स के जो पीवाईक्यू एनालिसिस है, या जो एसएससी एग्ज़ाम्स में जो जीके में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें किस टॉपिक का कितना वेटेज है। तो जो जीके में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनमें कौन से टॉपिक का है, कौन सी सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है। अभी जब से 2025 की जो एग्ज़ाम जो नया पैटर्न आया 2026 का, उस 2026 के पैटर्न में जो सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। तो जो सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस करने से जो फ़र्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि अभी जो मैथ है वो इतना स्कोरिंग है नहीं, कि तुम 15 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन कर सकते हो, वो भी तब जब वो 20 क्वेश्चन सिंपल हो, तब सिंपल और इजी हो तब। अगर वो क्वेश्चन सिंपल और इजी नहीं है तो वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो अब जो हमें हमारा फोकस है वो जीके की तरफ करना पड़ेगा। तो जो हमारे अब मेन टॉपिक्स है वो है जीके। अब जीके में क्या क्या है ये देखते हैं। तो जो जीके में है, तुम्हारे फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीके का, वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके तुम सबने पढ़ा होगा, लेकिन कभी इस पे फोकस नहीं किया होगा कि स्टैटिक जीके क्या है। तो जो फर्स्ट नंबर पे जो तुम्हारा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है तुम्हारे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के पिछले 2 से 3 सालों में 2 to 3 years में 2000 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2000 क्वेश्चंस। तो जो 2000 क्वेश्चंस है, ये एनालिसिस दे रखा है तुम्हारे जो इनके पब्लिकेशन की जो बुक्स होती है पीवाई की क्वेश्चंस की, उसमें दे रखा है जो एनालिसिस है, जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें जो ये पीवाई क्यू एनालिसिस है वो दे रखा है। और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो पिनाकली बुक का अगर किसी को बुक चाहिए तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाके उस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग है, और बाईलिंगुअल भी है। तो जो बाईलिंगुअल है वो बाईलिंगुअल वाले बाईलिंगुअल डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हैं। और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश की डाउनलोड कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी की डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो एनालिसिस है, इसका फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है जीके का। तो ये तो अनइम्पोर्टेंट बात है। जो बुक का जो लिंक और डिस्क्रिप्शन है, जो आपका मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है तुम्हारे स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके को हम रखते हैं नंबर 1 पे। इनको मैं नंबर के अकॉर्डिंग सेट किया हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो इसको हम देंगे 5 स्टार। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारे ये स्टैटिक जीके। जो इसके स्टैटिक जो जीके के भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उनका जो एनालिसिस है कि उनमें कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैं अलग से सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज वीडियो डाल दूंगा। जैसे कि स्टैटिक जीके का कौन से जो टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट है वही देखना है, बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको अगर अवॉइड कर दो तब भी काम चल जाएगा, या उनको ना पढ़ो तब भी काम चल जाएगा तुम्हारा। तो जो सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री का सिलेबस वैसे काफ़ी लार्ज है, तो इसमें से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत है। मॉडर्न हिस्ट्री है, वो मध्यकालीन भारत है एंशियंट के बाद में। फर्स्ट तो एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के बाद में मिडाइवल है।
मध्यकालीन भारत, मिडाइवल के बाद में है मॉडर्न, आधुनिक भारत। तो ये जो तीन तुम्हारे पार्ट हिस्ट्री के, इन सब में से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है 930 क्वेश्चन। तो इसका जो वेटेज है वो हिस्टेटिक जीके के हाफ वेटेज से भी कम है। तो ये देख लो कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है तुम्हारे लिए वो कौन सा है। तो वो जो कंटेंट है वो है स्टैटिक जीके, जिसको 5 स्टार रेटिंग दिया हूँ मैं। 1000 से ऊपर जो तुम्हारे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो होगा 4 स्टार रेटिंग में। अब हम देखते हैं जो हिस्ट इतिहास के जो क्वेश्चंस है कि कौन से टॉपिक्स इसके इम्पोर्टेंट है, उनका भी मैं अलग से एनालिसिस बता दूंगा एक वीडियो में कि हिस्ट्री में से कौन कौन से, प्राचीन में से कौन से रीड करने हैं, मिडाइवल में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आधुनिक में कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है जो पूछे जा रहे हैं। तो इसको हम देते हैं 4 स्टार रेटिंग। जो 500 टू 100 के बीच में है, जो ये 3 स्टार रेटिंग है इनके लिए। क्योंकि जो 5 स्टार रेटिंग, जो 4 स्टार रेटिंग है, वो होता अगर कोई क्वेश्चन कोई या कोई सब्जेक्ट 1000 टू 2000 के मध्य में होता तो उसके लिए होता 4 स्टार रेटिंग। लेकिन ये है नहीं, जो थर्ड टॉपिक है जो, ये तो तुम्हारे 5 स्टार वाला है। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारे, कि जो अपने थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है। तो जो थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनको 4 स्टार में रख लेते हैं। जो ये टॉपिक्स है हिस्ट्री को, हिस्ट्री को 3 स्टार में ना रख के इसको 4 स्टार में रख लेते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी या भूगोल। तो भूगोल के अंदर जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है 925, 925। तो जो ये क्वेश्चंस है ये कौन कौन से टॉपिक्स में है उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा पर सब्जेक्ट वाइज, 10-10 या 15-15 मिनट में जो भी होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं उनको रीड करना है। बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्लियर या एग्जैक्ट या कम्प्लीटली याद होने के बाद में उनको जो देखना है। तो जो हिस्ट्री को है इसको भी हम, भूगोल को भी हम 4 स्टार रेटिंग देते हैं क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारे, नेक्स्ट की कौन सी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो हिस्ट्री के बाद में जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक पिछले 2-3 सालों में। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो है 23 के बाद में, मतलब लास्ट 3 या 4 सालों में, 3 to 4 ईयर्स में। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो है 565 क्वेश्चन, 565 क्वेश्चन इन बायोलॉजी। तो जो हमारा फोर्थ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जीव विज्ञान। तो जो पिछला है हमारा वो है भूगोल, जो सेकंड है वो हमारा हिस्ट्री, तो फर्स्ट हमारा वो है स्टैटिक जीके। तो अब हम देखते हैं कि जो फोर्थ हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जीव विज्ञान। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि ये कितने स्टार रेटिंग है, ये 500 प्लस है तो इसको भी 4 स्टार रेटिंग में दे देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पॉलिटी। तो जो पॉलिटी है ये हमारे 5th नंबर का टॉपिक। ये जो लास्ट 3 टॉपिक्स है, जीव विज्ञान, भूग जीव विज्ञान, जो लास्ट 2 टॉपिक्स है
इनको हम देते हैं 3 स्टार रेटिंग, जिसमें है जो रेटिंग है इसका ज़्यादा वैसे कोई मीन्स नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर तुम बाद में इसको देखो तो तुम्हें पता रहे कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है स्टैटिक जीके, इसके लिए तो 5 स्टार रेटिंग है, ये तो बेस्ट है। जो सेकंड टॉपिक है वो है ये 4 स्टार रेटिंग के लिए सही है। जो थर्ड है ये 4 स्टार रेटिंग के लिए सही है। लेकिन जो फोर्थ है ये क्वेश्चन जिसके पास जिसमें 500 के आसपास के क्वेश्चन है वो 3 स्टार रेटिंग के लायक ही है, ये लेस इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जो पॉलिटी है इसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से, वो तो मैं बाद में अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि इनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये जो पॉलिटी है ये भी 3 स्टार रेटिंग में आएगा। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ये है करंट अफेयर्स। ये भी हमारे 3 स्टार रेटिंग में आएगा, क्योंकि जो लास्ट 3 टॉपिक्स है कौन कौन से है, जीव विज्ञान, राज्य व्यवस्था मतलब बायोलॉजी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स, तो ये 3 स्टार रेटिंग टॉपिक्स में। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पहले इन 3 टॉपिक्स को कवर करके बाद में इन टॉपिक्स पे जाना है। सबसे पहले जो कवर करना वो है, मस्ट है ये तो, स्टैटिक जीके तो इसके बगैर तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए जीके में तो। सेकंड नंबर पे हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री थोड़ी बढ़िया, अगर इसको थोड़ा छोड़ दे तो भूगोल है, ये हिस्ट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान सकते हो आप, इसको 2 नंबर पे रख सकते हो, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो फिक्स सिलेबस है, फिक्स सिलेबस। लेकिन जो ये हिस्ट्री है इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। इतने में तो तुम बाकी के जो 5,000 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है, ये एक उनकी तुलना में उनके जो एक सब्जेक्ट है उतने टाइम में तो तुम ये जो टॉपिक्स है ये कवर कर लोगे। जैसे जीव विज्ञान है ये तुम पूरा कर सकते हो जितने में तुम मिडाइवल हिस्ट्री करोगे, या जितने में तुम मॉडर्न हिस्ट्री करोगे उतने में तो ये जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं ये सब्जेक्ट से कंप्लीट हो जाएगी, एक या 2 टॉपिक्स, ये तीनों और हिस्ट्री के तीनों टॉपिक्स बराबर है। अब हम देखते हैं जो 6 नंबर पे है वो है करंट अफेयर्स। अब हम देखते हैं इसके बाद में कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र। जो ये है ये 7th नंबर का टॉपिक है। ये भी 3 स्टार रेटिंग में होगा, क्योंकि ये जो लास्ट के टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग लगभग ये भी 500 क्वेश्चंस के आसपास ही है। जो भौतिक विज्ञान है ये हमारा लास्ट टॉपिक, और इसकी रेटिंग है 2 स्टार। इसको सबसे लास्ट में देखना है अगर टाइम हो तो। तो मैं एक बार दोबारा रिकेप कर देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टैटिक जीके वाला। स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है ये तो करना है, इसके अलावा तो एग्जाम इम्पॉसिबल है। जो सेकंड नंबर का टॉपिक है वो है इतिहास का, जिसमें से 930 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये वास्ट टॉपिक है इसलिए इसको सेकंड नंबर पे रखते हैं। और जो हिस्ट्री है इसको थर्ड नंबर पे रखते हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो ये सेकंड नंबर पे है, लेकिन इसके सिलेबस को देखते हुए उसको थर्ड नंबर पे रख दिया। तो जो फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ, ये जो 4 टॉपिक है ये सेम वेटेज के है। तुम हिस्ट्री के 3 हिस्ट्री कवर करो, 3 अलग अलग हिस्ट्री, बाकी के तुम 3 टॉपिक कवर करो, 3 सब्जेक्ट कवर करो, तो ये लगभग बराबर पड़ेगी तुम्हारे। तो जो है यही देखना है कि इसमें क्या करना है। तो ये है 3 स्टार रेटिंग वाले टॉपिक है, इनको फिर साथ में करना है जो तुम्हारी 4 टॉपिक है। और लास्ट में अगर टाइम बचे तो इस टॉपिक को देखना है। तो ये जो जीके का जो एनालिसिस है वो